नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 3 जून है। 3 जून को किस प्रकार का मौसम रात्रि में रहने का अनुमान है और 4 जून को क्या संभावनाएं, ये तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों, 3 जून की शाम के 6 बजे हैं। आज दिन भर पूरे उत्तरी भारत में बादलों की उठापटक जारी रही। कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, कहीं पर बादल बगैर कोई बूंदाबांदी किए आगे निकल गई। लगभग पूरे उत्तरी भारत के मौसम का यही हाल रहा है। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है। जो ज़्यादा दबाव था आज मौसम का, वो हमने सुबह भी बताया था कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर ज़्यादा दबाव रहेगा। हालांकि वहाँ पर रहा भी है। अपेक्षाकृत ना तो ज़्यादा हरियाणा में मौसम खराब रहा है, ना ज़्यादा पंजाब में या एनसीआर दिल्ली में रहा है, और ना ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर ज़्यादा बादलों की आवाज़ आई रही है आज पूरा दिन। इसके चलते कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश भी हुई है। अगले 24 घंटों का क्या अनुमान है? अभी शाम के समय 6 बजे हैं, तो इस समय भी दक्षिणी हरियाणा में विशेष तौर से बादल छाए हुए हैं। साथ के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है, यहाँ पर भी बादल छाए हैं, और ये बादल देर रात तक छाए रहने का अनुमान है। लगभग आधी रात के बाद में या आधी रात के आसपास में एक बार के लिए हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन ये मौसम जो साफ होगा, ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा। बादलों के पैच बन रहे हैं। जैसे एक बादलों का पैच होशियारपुर, गुरदासपुर, अम्बाड़ा और मुजफ्फरनगर, इस तरीके से एक पैच बन रहा है। एक पैच बन रहा है आपका इसमें जैतसर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, श्री गंगानगर है, अब और फाजिलका, सिरसा, यहाँ पे पैच बन रहे हैं बादलों का। तो अलग अलग पैच बन रहे हैं। ये पैच क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा मौसम को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके बढ़ाने से कुछ एक जगहों पे बूंदाबांदी बढ़ जाती है, कुछ एक जगह पे बूंदाबांदी नहीं हो पाती है। कई दिनों से इसी प्रकार का मौसम चल रहा है। अगर मैं आज रात की बात करूं, तो उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में आज रात को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। लेकिन कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ एक स्थानों पर ज़्यादा बूंदाबांदी आज रात की संभावना नज़र नहीं आती है। हाँ, आधी रात के बाद में 4 बजे, सुबह 5 बजे यहाँ पे फिर से मौसम परिवर्तनशील होना शुरू होगा। आसमान पर बादल छाने शुरू होंगे, और कल सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दिल्ली पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश का अनुमान हमें ज़रूर नज़र आया है। ये जो बारिश होगी, ये बारिश आगे फिर बढ़ेगी। फिर पहले दिल्ली पर मौसम ख़राब होगा। सबसे पहले मौसम ख़राब होगा आपका रोहतक, झज्जर पर। फिर ये मौसम थोड़ा सा आगे जाएगा, दिल्ली के ऊपर जाएगा। फिर दिल्ली को क्रॉस करता हुआ ये आपका नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और इससे आगे निकल जाएगा। यानी कि फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बढ़ेगा। इसके बाद में ये मौसम आगे साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कल दिन में कुछ एक स्थानों पर, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ एक स्थानों पर, चाहे वो हरियाणा का हिस्सा है, चाहे राजस्थान का है, राजस्थान के जो हिस्से हैं, यहाँ पे 5 दिन हो गए, लगभग 5वां दिन आज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तनशील चला हुआ है। और वो हिस्से हैं आपके चुरू, अलवर, झुंझुनू, जयपुर और आपका धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मौसम है, ये परिवर्तनशील रहा है, और ये अगले 24 घंटों में भी परिवर्तनशील रहेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, सबसे ज़्यादा बादल यहाँ पर छाए हैं। 3-4 दिनों से जो हम देख रहे हैं, जब से ये मौसम बदलना शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तनशील हुआ है। हालांकि पर्याप्त बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम सुहावना बना रहा है। तो किसान साथियों, 4 जून को भी लगभग आपके हरियाणा और राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें आपका अनूपगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, चुरू, पिलानी, नौर, भादरा और तारानगर, रैनी, ये जो हिस्सा है, जो हरियाणा और पंजाब के साथ लगता हिस्सा है राजस्थान का, फिर आपका मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, उत्तर प्रदेश से लगता हिस्सा है, यहाँ पे अगले 24 घंटों में भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा। एकदम से साफ मौसम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावनाएं फिलहाल तो नहीं है, बढ़ सकती हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बीच बीच में पूर्वी हवा बहुत अच्छी गति से चलती है,
जब भी पूर्वी हवा अच्छी गति से चलेगी, उसमें ठंडक होगी, नमी होगी, बंगाल की खाड़ी जब अरब सागर से उठने वाली हवाओं के साथ टकराएंगी तो निश्चित तौर पर बारिश हो सकती है और मौसम बदल भी सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए पूर्वी हवा चलती है, अच्छी गति से चलती है, फिर हवा रुक जाती है। जब पूर्वी हवा चलती है तो आसमान पर बादल छाने शुरू होती हैं। जब बादल छाने शुरू हो जाते हैं तो पूर्वी हवा रुक जाती है, फिर मौसम वही रुक जाता है। आसमान पर बादल नज़र आते हैं, लगता है शायद कुछ बारिश होगी, मौसम में बदलाव आएगा। लेकिन जैसे ही पूर्वी हवा चलना बंद कर देती है, वो बादल कुछ समय के बाद आगे निकल जाते हैं। अगर ये पूर्वी हवा थोड़ी सी अच्छी गति से चले, हो सकता है आज रात को चल जाए और अच्छी नमी लेके आए, तो कल 4 जून को अच्छी संभावना है। कुछ मेरे भाइयों के कमेंट थे कि भाई आंधी तूफान की संभावना। देखिए किसान साथियों, तेज़ हवाओं के साथ, उत्तर पश्चिम की हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, ऐसा तो संभव है, लेकिन तूफान की संभावना अभी हमारे पास नहीं आई है। हालांकि 4 जून को लगभग हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम जगहों पे मौसम बदलेगा और जिसके चलते कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जो पहले से चले आ रहा मौसम, लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। ना तो हर जगह बारिश, ना हर जगह मना कर सकती। यही मौसम का पैटर्नर जो है तो वो आगे चलेगा। तो कोशिश करेंगे शाम को 8:30 बजे लाइव आने की। आज आपसे बात करेंगे हम लाइव प्रोग्राम में। मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि लाइव में मौसम की जानकारी ना लें, क्योंकि हर दिन हम 2 वीडियो आपसे साझा करते हैं मेरे किसान भाइयों। लाइव जो प्रोग्राम हो वो खेती और पशुओं की जानकारी के लिए। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।